राजनीति को, धर्म की राजनीति को रिजेक्ट कर रही है, काम की राजनीति को आगे कर रही है। दिल्ली के अंदर आपने 10 साल सरकार चलाई, उसके बाद आप 11 साल सरकार चलाई, उसके बाद आप रिजेक्ट हो गए। तो आपको ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि बिहार में आपकी जमीन बच जाएगी? और आप कांग्रेस का गेम खराब करने के लिए नहीं मैदान में उतर रहे। कांग्रेस की बिहार लीडरशिप कह रही है कि आम आदमी पार्टी को अपना वोट तो दो पैसे का वोट मिलना नहीं है, कोट एंड कोट, उनको तो अपना वोट तो मिलना नहीं है, लेकिन हमारे वोट पे चेंजबाजी करने का प्रयास करेंगे। और पहली बार आपको भी सुधार दूं, सिद्दीकी जी को भी सुधार दूं, वो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को अंडरमाइन करने का प्रयत्न मत किया कीजिए। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स ही, अगर आपको लग रहा है कहीं भी किसी भी स्ट्रेस से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने नहीं हराया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने हराया, भाजपा के साथ मिल करके वोट चोरी हुई। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि भाई एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं। दिल्ली मतलब बिहार के अंदर जनता मोर देन 50% के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, 20 साल से शासन में है, लेकिन वहां से पलायन जारी है, ना स्कूल है ना अस्पताल है। तो दिल्ली की जनता, बिहार की जनता क्या करेगी? बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी के मन के रूप में उभर रहा है। बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। 10 seconds ऑन दिस, देन गौरव भाटिया, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, नहीं, ये दावा तो प्रशांत किशोर जी का भी है कि वो अल्टरनेटिव हैं और बड़ी मेहनत उन्होंने ज़मीन पे की है, बहुत भागदौड़ की है, बहुत कोशिशें की हैं, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जिस पे हाथ रख देते हैं तो वो उसको जिता देते हैं। अब उन्होंने अपने सिर पे हाथ रख दिया है, वो कितना उनके सिर पे रखा उनका हाथ जो है वो उनको जिताएगा, ये देखने की बात है। लेकिन ये मुगालबा हर एक दावा तो करना जायज है। आम आदमी पार्टी इलेक्शन में जा रही है तो उनका जायज है, उनका कहना जायज है कि हम जीतने वाले हैं, हम सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन होती नहीं इतनी आसान। लेकिन दावा करना जो स्पोक्स पर्सन है उसकी मजबूरी होती है बेचारे की। मैं रह चुका हूं स्पोक्स पर्सन, मैं जानता हूं कितनी तकलीफदेह काम होता है कि आपको पता होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको दावा ठोकना पड़ता है कि आप जो है सफाई करने वाले। कोई मजबूरी नहीं हमारी। ओके, हम तो सोमनाथ भारती जीते जनता के लिए मरते हैं। सोमनाथ भारती, अब दिल्ली में करके दिखा, पंजाब में करके दिखा, अब आम आदमी पार्टी बिहार में क्या कर पाएगी सबको पता है, लेकिन फिर भी आप अपना दावा कर रहे हैं। सीट कोई सोच सकता है? भाई दिल्ली के अंदर जो जनता ने दिया 67 सीटें 70 में, पंजाब में 92 सीटें। देखिए वो एक लहर थी, पॉलिटिक्स होती है। चाहे सिद्दीकी काउंटर पॉइंट टू सोमनाथ भारती जी, आप समझ लीजिए मेरी बात। ओके ठीक है, बात है। मैं विश्लेषक, मैं तो देखिए, मैं तो विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूं। मैं भारती जी का बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत इज्जत करता हूं, और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडरों का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इस वक्त आप मुझे, क्योंकि आपने विश्लेषक के रूप में बुलाया है, तो ईमानदारी से बात कहना मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं एक राजनीतिक रूप से बात नहीं कह रहा हूं, वरना तो ठीक है, हर पार्टी को दावा करने का हक है, और आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं दावा करने का हक हो। और ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ उठी है, उस दूसरी कोई पार्टी उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब ये कि ठीक है, बिहार में अगर जोर मार सकते हैं तो मारे। मैं क्या कह सकता हूं, अगर उनका दावा है भारती जी का, तो भाई भारती जी सराखों पर वो सरकार बनाए बिहार में। पिछली बार ओवैसी जी ने राजद का खेल जरूर खराब किया था, लेकिन गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। गौरव भाटिया, जनता दौड़ाएगी आपको, ऐसा अनुराग भदौरिया का दावा है। जनता इस बार बताएगी और दौड़ाएगी आप लोगों को, और सरकार में लाएगी राजद को। अमीर जी, ये दावा वो कर रहे हैं जिनकी खुद की साइकिल टूटी हुई है, दौड़ना तो दूर की बात है, चलती भी नहीं है, और बिहार में उनकी 0 सीटें हैं। उनके दावे को छोड़िए, वो है कहां बिहार में? जबरदस्ती आप उनकी बात कर रहे हैं। आज ये जो पर इन्होंने समर्थन दिया है पूरा, इन्होंने महागठबंधन को पूरा समर्थन दिया है, ये पूरे दल बल के साथ, यादव परिवार के साथ। क्या बात कर रहे हैं? यही जो पॉलिसी है ना, डिवाइड एंड रूल करो। भाई बिहार भी हम लोगों का है, उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। ओपनिंग कमेंट है भाई अनुराग भदौरिया, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं, ओपनिंग कमेंट है। बीजेपी का प्रवक्ता तो पहली बार बोल रहा है 15 मिनट बाद। बोलिए अनुराग, बोलिए गौरव भाटिया। देखिए अमीर भाई, जब ओपनिंग कमेंट होता है तो कुछ समय दिया करिए, आपकी चर्चा का स्तर बेहतर होगा, कुछ बिंदु हम भी उठाएंगे।
सबसे पहले देखिए, प्रो इनकम्बेंसी ये मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में और नीतीश कुमार जी का बिहार में। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से। और यह भी हमें मानना होगा कि 20 साल से जो जंगल राज पर्याय है आरजेडी, जो वंशवाद का पर्याय है आरजेडी और भ्रष्टाचार का पर्याय है, उसको बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया। ये कहते हैं 20 से बीड़ी, हम कहते हैं 20 से बहादुरी, 20 से बलिदान। ये 20 से बीड़ी बहुत महंगी पड़ेगी तेजस्वी यादव को। और आप आज की बात देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस को ये परिणाम आएंगे। हमारी तो 160 सीटों से ज्यादा आएंगी, पुणे एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन जो निठल्ला हो लल्ला, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो कौन निठल्ला है आप बताइए? हम सब जानते हो लल्ला कौन है जो निठल्ला है। वो व्यक्ति है जो 9वीं फेल है, वो व्यक्ति है जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप है, वो व्यक्ति है जो कलम, जिसको हम सरस्वती माता मानते हैं, पूजा करते हैं, उस कलम को भीड़ पे फेंक रहा था, क्योंकि 9वीं फेल क्या जाने कलम की ताकत क्या होती है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, नीतीश कुमार जी किस चीज का पर्याय है? सुशासन का, एक स्वच्छ राजनीति का, विकास का। आज पटना में मेट्रो आई, हमने देखा सबने। और महिला सशक्तिकरण का। ये महिला सशक्तिकरण पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, ये सवाल बनता है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्होंने राबड़ी देवी को वो पद दिया, किसी और महिला को नहीं दिया परिवार में। और जब पिछड़े की बात आती है तो अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है शुरू से अंत तक, जब से पार्टी बनी है। किसी और पिछड़े को उन्होंने मौका नहीं दिया, जैसे सपा ने। आज ये पूछा जाएगा कि पिछड़ों के लिए, हर नागरिक के लिए विकास किसने किया? और सच्चाई ये है, नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे अभी कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव लगवा रहे थे। आप बताइए, क्या शहाबुद्दीन आदर्श होंगे बिहार की जनता का? क्या ये मुद्दा नहीं बनेगा? और सबसे बड़ी बात, एक बात कह के अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। चाहे AIMIM हो, चाहे जन स्वराज हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक स्वस्थ लोकतंत्र में हम इनका स्वागत करते हैं। चर्चा ऐसे ही होनी चाहिए। लेकिन इनको बी टीम कौन बनाता है? कांग्रेस पार्टी बनाती है, कभी आरजेडी बताती है। अरे अगर कोई और चुनाव लड़ना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या है? मैं सीधा करता हूं, दिक्कत क्या है? आप गठबंधन में इनको लेते नहीं हो। आप ओवैसी चिट्ठी भेज भेज के थक गए, आपने उनको अपने गठबंधन में लिया नहीं है। और फिर आपके गठबंधन के पार्टनर चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस भी कहती है उनको बी टीम है। लेकिन बाल दिवस पे आएंगे नतीजे, किसका पलड़ा होगा भारी? अमीश, मैं बोलूं जी। अभी एक बाबा भी चुनाव लड़ने गए हैं बिहार में, गौ रक्षा दल, और उनका आरोप है कि भाजपा सरकार जो है ना, बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, पैसे कमा रही है। तो बाबा के बारे में गौरव भाटिया क्या बोलेंगे, पहले ये पूछ लीजिएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद बिहार में है अभी, नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी पे जो उन्होंने सवाल किया, तेजस्वी यादव के पिताजी माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे, तो चाहते तो फर्जी डिग्री बना सकते थे, है ना, PhD कर लेते। मोदी जी की डिग्री दिखाया, जो सम्राट चौधरी उनकी डिग्री दिखाए ना, उनसे पूछिए पहले कि मोदी जी की डिग्री बाहर क्यों नहीं आ रही है। जो आदमी खुद आकंठ हेराफेरी में पूरी पार्टी की पार्टी डूबा हुआ हो, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं अशोक चौधरी पे, मंगल पांडे पे, सम्राट चौधरी मर्डर केस में नाम आ रहा है, और वो आदमी सुचिता की बात करेगा। वो पार्टी बिहार में ये मुंह की खाने वाले हैं, अभी ऐसा हारेंगे ना। आज तक बिहार इनके जो है ना नजर पे, आज तक बिहार में अपने चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। 20 साल से अगर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो कितनी बार पलटी मारे जाए, इनसे पूछ लीजिए। अगर इनमें हिम्मत है, मैं दावा कर रहा हूं कि हिम्मत है, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए ना जरा बिहार में। क्यों इनसे पूछिए ना कि मुख्यमंत्री इनका कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे कि नीतीश अकेले तो आप भी नहीं लड़ सकते प्रोफेसर रतनलाल, अकेले तो आप भी नहीं लड़ सकते। नहीं, हम तो कह रहे हैं, यही बात मैं पूछने जा रहा था। आप अकेले लड़ रहे हैं। सुनो, प्रोफेसर साहब, नहीं, ये तो बाहुबली पार्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है ना। कभी
चिराग पासवान चाहिए, मांझी चाहिए, नीतीश जी के पार्टी को तो खा ही जाएंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने, जरा इनसे पूछ लीजिए ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ हमने देखा नहीं? पार्टी जिसके कंधे पे चढ़ के महाराष्ट्र में गए उसी को खा गए। अजीत पवार का क्या, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दिया, शिवसेना तोड़ दिया। ये तो किसी के सगे नहीं है, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। नीतीश कुमार जी को अभी खत्म कर देंगे इस चुनाव में। मुझे पता है कितने सांसद और विधायक इनके संपर्क में। उत्तर दे दूं तो ये क्या सुचिता की बात कर रहे हैं? हारेगी इस बार एनडीए सरकार, बुरी तरह से हारेगी। और मैं दावा कर रहा हूं, आपने बोला उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं बनाई। उनके तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं बनवाई, ये उनका एहसान है एक तरह से, आपकी राय में? नहीं, ये मैं कह रहा हूं मोदी जी की डिग्री दिखाए ना, सम्राट चौधरी की डिग्री दिखाए। रिप्लाई देखिए, सारे जो है ना सर्टिफिकेट यही देंगे, इनसे कोई नहीं पूछेगा। सारे मोदी जी के दोस्त भाग गए विदेश में। अडानी को 1 रुपया जमीन पे दिए हैं, वहां पे सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं ना प्रोफेसर। सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया हुआ बिहार में दलित बच्चों का बंद है 2016 से। क्या जवाब देंगे? लेट हिम रिप्लाई प्रोफेसर साहब। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, मैं इनकी बातें सुन रहा था। मोदी जी की डिग्री की बात कर रहे हैं, कानूनी समझ थोड़ी कम है। मोदी जी की डिग्री सबको पता है, हलफनामा दिया समझ है, आप ही को है। हलफनामे में लिखा है वकील पे पीएचडी किया हुआ गौरव भाटिया। पहले सुनिए, आप नहीं जानते हैं मुझे, कानूनी समझ कम है। अरे मेरा पीएचडी है, बोलो मैं डिग्री अभी पोस्ट करता हूँ, मेरी पीएचडी है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हलफनामा देना है? ये तरीका ठीक नहीं है। ये हल्के खिलाड़ी को बुलाया आज आपने। आप बैठिए, 9वीं फेल कर रहे हैं, बुलवाइए थोड़ा। भारत के संविधान में जब डिबेट चल रही थी, सुन लीजिए, अरे बीच में मत बोलिए। प्रोफेसर केटी शाह ने सवाल उठाया था 1951 में। चारा घोटाले वाले कर सकते हैं, वाले कर सकते हैं, घोटालेबाज पार्टी के प्रवक्ता ऐसे ही करते हैं। पहले उनकी बात सुनो, बकबक करेंगे पूरा। केटी शाह का डिबेट पढ़िए।